Hello, this is your Roshan sir, and today we will talk about the business study chapter 1, and today's topic is coordination. Okay, let's start reading. Apart from these 5 functions, there is one more important function which every manager has to perform. यानी जो 5 functions मैंने बताए थे मैनेजमेंट के, उसके अलावा भी एक और इम्पॉर्टेंट फंक्शन है जो कि कोऑर्डिनेशन है. ठीक है, इट इज़ वन नॉट ओनली अ फंक्शन बट इट इज़ द इसेंस ऑफ मैनेजमेंट. ये केवल एक फंक्शन, ये मैनेजमेंट का इसेंस है. इसेंस में दैट मीन्स सार, यानी इसको उसकी मैनेजमेंट की जान भी कह सकते हो. द प्रोसेस बाय विच मैनेजर सिंक्रोनाइज द एक्टिविटीज़ ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स इज़ नोन एज कोऑर्डिनेशन. यानी जिस प्रोसेस के तहत जो मैनेजर होता है वो अलग अलग डिपार्टमेंट्स को एक सूत्र में बांध करके रखता है, उसी को कोऑर्डिनेशन कहते हैं. यानी और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, जैसे फाइनेंस डिपार्टमेंट हो गया, परचेज डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, ठीक है, सेल्स डिपार्टमेंट. तो सबको एक सूत्र में बांध करके रखना ही कोऑर्डिनेशन कहलाता है. और ये करता कौन है? मैनेजर. कोऑर्डिनेशन इज़ द फोर्स दैट बाइंड्स ऑल द अदर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट. और कोऑर्डिनेशन एक ऐसा फोर्स है जिसके द्वारा सभी फंक्शंस को एक दूसरे से बांध करके रखा जाता है. ठीक है, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं. क्या दिया है? कोऑर्डिनेशन इज द बेस और प्राइमरी फंक्शन ऑफ एवरी मैनेजर बिकॉज वेरियस डिपार्टमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन आर वर्किंग इंडिपेंडेंटली एंड देयर इज नीड टू रिलेट एंड इंटीग्रेट देयर एक्टिविटीज़. यानी कोऑर्डिनेशन जो होता है बेस या प्राइमरी फंक्शन होता है किसी भी मैनेजर का, क्योंकि अलग अलग डिपार्टमेंट्स, अभी जो मैंने बताया कि अलग अलग डिपार्टमेंट्स को एक सूत्र में बांध करके रखता है, वही चीज़ यहाँ पे बोल रहा है. क्योंकि जो अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं तो अलग अलग डिपार्टमेंटल मैनेजर भी होते हैं, उसके हेड होते हैं जो, तो अपने तरीके से काम करते हैं. तो सबको एक ही वे में लेकर के चलना कोऑर्डिनेशन के थ्रू ही पॉसिबल हो पाता है. इसलिए कोऑर्डिनेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है. आगे दिया है कोऑर्डिनेशन क्यों मैनेजमेंट का एसेंस है, सार क्यों है उसका, या जान क्यों है. कोऑर्डिनेशन ब्रिंग्स यूनिटी ऑफ एक्शन एंड इंटीग्रेट्स डिफरेंट एक्टिविटीज़ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. यानी कोऑर्डिनेशन क्या करता है? एक तरह से यूनिटी क्रिएट करता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में. सबको बांध करके रखता है. तो बांध करके रखना दैट मीन्स यूनिटी में रखना. तो यूनिटी में जब होगा तो कोई भी काम ईजिली पॉसिबल हो सकता है, ईजिली कर सकते हैं आप. यहाँ पे देख लो फर्स्ट पॉइंट क्या दिया है, कुछ रीजंस दिया है जिसके तहत इसको एसेंस ऑफ मैनेजमेंट बोला जाता है. तो कोऑर्डिनेशन इज़ नीडेड टू परफॉर्म ऑल द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट. कोऑर्डिनेशन क्या हो सकता है? किसी भी मैनेजमेंट में सभी कार्यों को करने के लिए की जाती है या होती है उसकी आवश्यकता. फर्स्ट पॉइंट है द प्रोसेस ऑफ कोऑर्डिनेशन बिगिंस एट प्लानिंग स्टेज व्हेन टॉप मैनेजमेंट प्लान्स फॉर होल ऑर्गेनाइजेशन. यानी जब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में प्लानिंग होती है तभी उसी टाइम कोऑर्डिनेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है. बेस्ड ऑन प्लान्स देन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इज डेवलप. प्लान्स के बाद ये तो सब मैंने बताया था आप लोगों को क्या क्या होता है. प्लान्स बनाने के बाद उसका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर डेवलप किया जाता है. फिर स्टाफ्स का रिक्वायरमेंट होता है, उनको ट्रेनिंग वगैरह दी जाती है. फिर उसके बाद से एग्जीक्यूट किया जाता है प्लान को डायरेक्शन के तहत, और उसके बाद से कंट्रोल किया जाता है. यानी एक्चुअल परफॉर्मेंस और जो प्लान था उसको कंट्रोल किया जाता है. अगर प्लानिंग के तहत परफॉर्मेंस नहीं हो रहा है तो उसका रीज़न पता करके उसको सॉर्ट आउट किया जाता है प्रॉब्लम को. आगे सेकेंड पॉइंट है कोऑर्डिनेशन इज़ रिक्वायर्ड एट ऑल द लेवल्स. कोऑर्डिनेशन की आवश्यकता सभी लेवल्स पर होती है, चाहे वो टॉप लेवल हो या मिडिल लेवल हो या फिर लोअर लेवल हो. टॉप लेवल वालों किस लिए आवश्यकता होती है? टॉप लेवल रिक्वायर्स कोऑर्डिनेशन टू इंटीग्रेट ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. यानी टॉप लेवल वालों को आवश्यकता होती है इंटीग्रेट करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन के सभी कार्यों के लिए. कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड एट मिडिल लेवल टू बैलेंस द एक्टिविटीज़ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स. और मिडिल लेवल में इसलिए आवश्यकता होती है ताकि जो अलग अलग हेड्स के डिपार्टमेंट, अलग अलग डिपार्टमेंट्स के जो हेड होते हैं उनको बैलेंस करके चलने के लिए. और लोअर लेवल में इसकी आवश्यकता होती है ताकि जो सुपरवाइज़र वगैरह होते हैं वो वर्कर्स की एक्टिविटी को इंटीग्रेट करें, यानी तालमेल बना करके चलें. ठीक है, आगे थर्ड पॉइंट है कोऑर्डिनेशन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन और ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन. कोऑर्डिनेशन जो होता है काफ़ी इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का. क्यों? क्योंकि अभी जो मैंने बताया इसलिए, क्योंकि इसी के तहत किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो भी वहाँ पे काम करने वाले स्टाफ्स वगैरह जो भी हो, मैनेजर जितने भी पर्सन काम करने वाले सबको एक वे में लेकर के चलता है. ठीक है, सबके बीच इंटीग्रेट करके अच्छा रिलेशन बना करके
चलता है आगे, ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करता है। ठीक है, आगे चलते हैं, देख लो क्या है नेक्स्ट पेज पे। यहाँ पे एब्सेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन के बारे में दिया है कि मतलब अगर कोऑर्डिनेशन ना रहे तो क्या क्या हो सकता है। ठीक है, तो क्या क्या हो सकता है, पुअर रिपोर्ट, प्रोडक्शन में नो स्टॉक, सेल्स भी नहीं है, स्टोर में स्टॉक तो फुल है लेकिन यहाँ पे प्रोडक्शन में नहीं है, रिसेप्शन भी देख लो खाली, मतलब कुछ हो नहीं रहा है। तो इसका मतलब अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट हो सकते हैं। सब लोग अपने अपने दिमाग से काम करेगा। ठीक है, कोई किसी की सुनेगा नहीं, इसीलिए कोऑर्डिनेशन चाहिए। कोऑर्डिनेशन रहेगा तो सबको हम एक साथ ले करके चलेंगे और ऑर्गेनाइजेशन के गोल को ईजिली हम अचीव कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद सेकेंड टॉपिक है तुम्हारा नेचर या फीचर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन का फीचर क्या है, तो कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट्स। कोऑर्डिनेशन जो होता है वो ग्रुप एफर्ट्स पे काम करता है, यानी इसके बारे में तो मैं उस टाइम से बता ही रहा हूँ कि सबको एक साथ लेकर के चलता है। तो इसमें भी वही चीज़ बता रहा है, द कॉन्सेप्ट ऑफ कोऑर्डिनेशन ऑलवेज अप्लाइज टू ग्रुप एफर्ट्स। जो कोऑर्डिनेशन का कॉन्सेप्ट होता है वो ग्रुप एफर्ट्स पे अप्लाई होता है, यानी सब लोग एक साथ मिल करके काम करते हैं। देयर इज़ नो नीड फॉर कोऑर्डिनेशन व्हेन ओनली सिंगल इंडिविजुअल इज़ वर्किंग, यानी कोऑर्डिनेशन की आवश्यकता वहाँ नहीं होती जहाँ पे केवल एक सिंगल पर्सन काम करता है। ठीक है, ये वहीं अप्लाई होता है जहाँ पे बहुत सारे लोग काम करते हैं। द नीड्स ऑफ order lines integration arise only when more individuals are working as a different individuals come from different backgrounds, have different styles of working, so there is need to unify their efforts in common direction। यानी जहाँ पे बहुत सारे लोग काम करते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट्स के तहत, अलग अलग माइंड सेट के, तो सबको एक ही डायरेक्शन में लेकर के चलने के लिए ही कोऑर्डिनेशन की आवश्यकता होती है। सेकेंड पॉइंट है इंश्योर यूनिटी ऑफ एफर्ट्स। कोऑर्डिनेशन ऑलवेज एम्फेसिस ऑफ unifying the efforts of direction individual because conflicts efforts may cause damage to organization। The main aim of every manager is to coordinate the activities or functions of all the individuals to common goal। यानी सभी जितने भी स्टाफ्स काम कर रहे हैं, जितने भी पर्सन्स काम करने वाले, सबको एक ही वे में ले करके चलना ही कोऑर्डिनेशन है। क्योंकि अगर सबको एक ही डायरेक्शन में लेके चलेंगे तभी जो भी ऑर्गेनाइजेशन का गोल होगा वो इजीली अचीव हो सकता है। ठीक है, अगर एक साथ लेके नहीं चलेंगे तो जो काम होगा वो इफ़ेक्टिव नहीं होगा, ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव नहीं हो पाएगा। इसलिए वहाँ पे यूनिटी बनाए रखना, यानी इसका मेन फीचर जो होता है यूनिटी बनाए रखना। आगे कंटिन्यूअस प्रोसेस कोऑर्डिनेशन इज़ नॉन एंडिंग फंक्शन। कोऑर्डिनेशन जो होता है नॉन एंडिंग फंक्शन होता है। ठीक है, क्योंकि इसका एंड नहीं होता, ये कंटिन्यूअसली चलते रहता है। इट इज़ अ कंटिन्यूअस फंक्शन ऑल्थो इट्स डिग्री में वेरी। द मैनेजर्स वर्क कंटिन्यूअसली टू अचीव कोऑर्डिनेशन एंड द मेंटेन कोऑर्डिनेशन बिकॉज विदाउट कोऑर्डिनेशन कंपनीज कैन नॉट फंक्शन इफ़िशियंटली। यानी बिना कोऑर्डिनेशन के कोई भी, अभी इसके बारे में भी मैंने बताया था, इफ़िशियंटली काम नहीं हो पाएगा। एफिशिएंट वर्क के लिए ही कोऑर्डिनेशन की आवश्यकता होती है। कोऑर्डिनेशन इज़ अ परवेसिव फंक्शन। कोऑर्डिनेशन हर जगह अवेलेबल होता है। कोऑर्डिनेशन इज़ अ यूनिवर्सल फंक्शन। इट इज़ रिक्वायर्ड एट ऑल द लेवल्स इन ऑल द डिपार्टमेंट्स एंड द परफॉर्म ऑल द फंक्शंस ड्यू टू इंटरडिपेंडेंस ऑफ वेरियस एक्टिविटीज़ ऑन ईच अदर। यानी हर जगह ये होता है, चाहे कोई भी लेवल हो, अभी मैंने बताया चाहे टॉप लेवल हो, मिडिल लेवल हो, या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, हर जगह कोऑर्डिनेशन की आवश्यकता होती है और हर जगह कोऑर्डिनेशन होता ही है। कोऑर्डिनेशन इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल द मैनेजर्स। कोऑर्डिनेशन जो होता है सभी मैनेजर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्योंकि मैनेजर को ही सबको एक साथ लेकर के चलना होता है एक ही डायरेक्शन में, इसलिए इसकी जो जिम्मेदारी होती है वो मैनेजर पे ही होती है। कोऑर्डिनेशन इज़ अ deliberate function. Every manager tries to coordinate the activities of organization to avoid confusion. Without coordination effort, individuals cannot be united and integrated। यानी बिना कोऑर्डिनेशन के कोई भी अगर ऑर्गेनाइजेशन चल रहा है तो वहाँ पे कन्फ्यूजन क्रिएट होगा ही, कोई किसी का बात नहीं मानेगा, सब लोग अलग अलग अपने अपने माइंड सेट के हिसाब से काम करेंगे, इसलिए वहाँ पे क्या होगा, कन्फ्यूजन क्रिएट होगा, कोई काम सक्सेसफुल होगा नहीं और ना ही ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव होगा। इसलिए कोऑर्डिनेशन की आवश्यकता होती है हर जगह।
ताकि कोऑर्डिनेशन के थ्रू जो भी कन्फ्यूज़न है दूर हो सके और सब लोग एक साथ एक ही डायरेक्शन में मिल करके काम करें। ठीक है, तो ये था आपका फीचर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। इसके बाद है इम्पोर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन या नीड ऑफ कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन की आवश्यकता क्यों होती है? तो इसमें भी वही चीज़ है, ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए, प्रॉफिट मैक्सिमाइज़ करने के लिए, सबको एक साथ एक डायरेक्शन में ले करके काम करने के लिए कोऑर्डिनेशन की आवश्यकता होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को। यहाँ पे देख लो पॉइंट के थ्रू डिफाइन किया है। फर्स्ट, ग्रोथ इन साइज़, साइज़ को बड़ा करने के लिए। नहीं, कोई भी बिजनेस कर रहा है या ऑर्गेनाइजेशन लगाया या फैक्ट्री लगाया, तो जब प्रॉफिट होगा तो उसका पहला यही होगा कि उसको बड़ा करें। ठीक है, द नीड ऑफ कोऑर्डिनेशन इंक्रीज देयर with the increase of size in organization because the large organization there are more number of person। तो अगर हम उसको बड़ा करेंगे तो वहाँ पर्सन्स भी ज़्यादा चाहिए, और पर्सन ज़्यादा है तो हमारा काम ज़्यादा होगा, काम ज़्यादा होगा तो प्रॉफिट में ज़्यादा होगा। ठीक है, इसलिए कोऑर्डिनेशन की आवश्यकता चाहिए, ताकि कोऑर्डिनेशन रहेगा तो वहाँ पे हम सबको एक साथ एक वे में ले करके चलेंगे और जो भी हमारा गोल है उसको ईजिली अचीव कर सकते हैं। दूसरा है फंक्शनल डिफरेंशिएशन। The functions of an organization are divided into different departments, section or division, and each department works in isolation by giving more importance to its objective। यानी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होता है तो उसको हम अलग अलग डिपार्टमेंट्स में बांट देते हैं। जैसे मान लो परचेज डिपार्टमेंट हो गया, सेल्स डिपार्टमेंट हो गया, मार्केटिंग डिपार्टमेंट हो गया, फाइनेंस डिपार्टमेंट हो गया, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। तो अलग अलग डिपार्टमेंट के थ्रू अलग अलग वर्क होता है, सब में अलग अलग मैनेजर्स भी दे देते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे सबको डायरेक्शन देने के लिए, सबको एक डायरेक्शन में लेके चलने के लिए कोऑर्डिनेशन की आवश्यकता होती है। ठीक है, लास्ट पॉइंट है स्पेशलाइजेशन। इन लार्ज एंड मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन देयर इज हाई डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन एंड द स्पेशलिस्ट और एक्सपर्ट फील दैट दे आर the only qualified people and they always take right decision in the right direction। There are number of specialists working in the organization. If all of them work in their own way, it will result in thousand confusions। So there is need to coordinate the activities of all specialists in a common direction and get maximize benefit of this specialist। यानी हम जो भी डिपार्टमेंट अलग अलग बांटते हैं तो सब में अलग अलग मैनेजर रखते हैं, तो सब अपने अपने फील्ड में स्पेशलिस्ट होते हैं। ठीक है, तो सब अपने अपने हिसाब से काम करते हैं, लेकिन अगर सब अपने अपने हिसाब से काम करेंगे, कोई एक दूसरे की सुनेगा नहीं, तो वहाँ पे कन्फ्यूज़न क्रिएट होगा, जो कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए लॉस बन सकता है, मतलब एक डूबने का कारण भी बन सकता है। ठीक है, इसलिए वहाँ पे कोऑर्डिनेशन की आवश्यकता है, क्योंकि जो भी स्पेशलिस्ट है तो उनसे उनके स्पेशलाइजेशन के थ्रू काम निकलवाने के लिए कोऑर्डिनेशन चाहिए, ताकि हम जितने भी डिपार्टमेंट है सबको एक साथ जोड़ करके हम काम करें। ठीक है, ताकि जो ऑर्गेनाइजेशन का मोटो है वो अचीव हो सके और जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमाइज हो सके, हम उसका ज़्यादा से ज़्यादा उनसे बेनिफिट हम लें। ठीक है, जिस भी फील्ड के वो स्पेशलिस्ट हैं। यहाँ पे देख लो डायग्राम के तहत शो किया है इम्पोर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन का। तो आपका इम्पोर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन कंप्लीट, आपका चैप्टर 1 भी कंप्लीट, इसी के साथ नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट कंप्लीट होता है। ठीक है, इसके बाद सेकेंड चैप्टर स्टार्ट होगा। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही।